देखिए साहब, मैं एक पुराना आदमी बोल रहा हूँ और मैं इस समय अपने गांव के ऊपर जंगल के पास हूँ। इस जंगल से आपको कुछ पनोरमा दिखा रहा हूँ, वो आप देखिए। बाकी ऐसा है, मैं अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहा हूँ कि बचपन मैंने यहाँ खोया। इन जंगलों में गाय बच्चियों के साथ जाते थे, आते थे, लकड़ लुकड़ लेते थे। एक जंगल हमारे साधन होते थे। आज जो है ये जंगल भरे भरे हैं, भरपूर है, मगर अभी आग का भयंकर प्रकोप हुआ और सामने वाले पहाड़ आपने देख रहे होंगे, सब आग से झुलस गए। इधर सिर्फ बांझ का जो जंगल है, ये बांझ का जंगल है जहाँ अंधेरा सा है। वो मकान दिख रहा है, मकान से लगते हुए ऊपर की ओर चले जाओ, उधर भी देखो पूरा बांझ है। इस जंगल में आग का प्रकोप नहीं हुआ है, क्योंकि बांझ के जंगलों में आग देरी से लगती है। देरी से लगने का कारण यह है कि उसके इतना ज्वलनशील वो नहीं होता, पदार्थ नहीं होता, पत्तियाँ नहीं होती है, तो जब लगता है तो भयंकर आग लगती है। तो ये पनोरमा यहाँ से आप दिखा रहा हूँ, ये खेत में खड़ा हूँ, बहुत अच्छा खेत है। ये पूरा हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतर सकता है और यहाँ से हम पूरा तो इधर एक गांव का एक मकान दिख रहा है, चुड़डियों, जहाँ हमारे पंडित लोग रहते थे। आज यहाँ कोई नहीं है। ये भी देहरादून चले गए हैं, देहरादून चले गए हैं। कोई कहीं बस गए, कोई कहीं बस गए, रोजी के लिए, सब ऐसा है। और नीचे मकान दिख रहे हैं, ये हमारा मकान यहाँ पर है, नीचे दिख रहे होंगे आपको, थोड़ा हल्के मकान दिख रहे हैं। एक तो नीचे, सबसे नीचे जसपाल जी का मकान है, वो पौड़ी में टीचर हैं। और ये हमारे ऊपर जो है, उनके ऊपर एक रतन सिंह जी का मकान दिख रहा है, थोड़ा छत दिख रही है। और ये भी आजकल बकरियों के साथ हैं, यहीं रहते हैं, वो सामने मकान दिख रहा है। और नीचे आप देखेंगे तो नागरजा का मकान है, नागरजा का घर दिखाई दे रहा है। नीचे नहीं दिखाई दे रहा, ये तो टंकी दिख रही है। ओ नागरजा भगवान का मकान आपको मैं यहाँ से दिखाऊँ, यहाँ से भी नहीं दिख रहा है। ओ सामने डोब गांव है, डोब गांव है। ये सामने हमारे पौड़ी का पहाड़ है। पूरा उस पहाड़ में पौड़ी बसा हुआ है। पौड़ी गढ़वाल का किसी टाइम में एक राजधानी होती थी, कमिश्नरी होती थी। आज के टाइम में कुछ नहीं है, सब उठ के देहरादून चले गए हैं, क्योंकि पहाड़ में किसी को रास नहीं आता है। पहाड़ में रहने का मतलब है परिश्रम से रहना पड़ेगा और स्वस्थ हो तब रहना होगा। और सुख सुविधा के चक्कर में है हम लोग सब, हमने पहाड़ छोड़ दिए हैं और अपने मैदानी इलाकों को आबाद कर रहे हैं। वो सामने देखें जंगल, ये काफल के पेड़ हैं। और अभी कहीं पेड़ों में तो काफल आए हैं। इनमें क्या है कि एक साल आता है, एक साल नहीं आता है। जो पिछले साल आए होंगे वो इस साल नहीं हैं, और जो इस साल आएंगे वो अगले साल नहीं होंगे। मतलब जिसमें मौलाद है, कलियाँ निकलनी हैं, इसमें काफल नहीं है। तो इस तरह से बारी बारी दिखता है। कोई जो बिना मौलाद का चना, वो फोटो पर कुछ काफा दाना दिखना चना, वो पुणे ये पुणे पार रास्ता जाऊँ जंगल हो। ये जंगल रास्ता बगल में हमारी जमीन है। कई जमाना में हम जंगलातों भी प्रार्थना करी है कि हे जंगलातों नो हमने दे दिया भाई कुछ, पर नहीं दे होना। वो बड़ी लोग हमारा काम करने की शक्ति है। और पास से दीवार लगी है ना, और पुंगड़ी बनी है हमारी, यूँ पुंगड़ी ऐचो जो जंगलातों हो। तो बोलो मतलब ये जा कि जीवन में परिश्रम बहुत कठिनाई बहुत हैं, पर क्या करें, जीवन तो संघर्ष है। मदर टेरेसा ने बोला भी है, जीवन जो है एक संघर्ष है, जीवन एक लीला है, इसको लीला करो। जीवन एक
गति है, गति में रखें। जीवन एक खेल है, इसको खेलें। जीवन एक आनंद है, इसका आनंद लें। तो ये है जैसे पशु पक्षी हो, देखो ये चिड़िया बैठी हुई है, ये ले रही अपना ना, उड़ गई, चली गई। ओ देखो डाल डाल पे उड़ के खत्म हुए तेरे वो दिन, डाल डाल के जिस पर था तेरा बसेरा। ये साहब अभी मैं अपने वापसी की तरफ बढ़ रहा हूँ और मेरा अभी धूप भी, अभी बारिश का इम्कान था मगर बारिश तो आई थी। तो अभी मैं अपना यहाँ पर विश्राम देता हूँ। ये देखो काफल की डाल छना, यूँ काफल डालने पर कहे कि काफल है छना देखना था तुम पर जो जहाँ पर मौलार चा वो बनी जो बिना मौलार है ना वो पर काफल है। हाँ वो पर काफल है साहब। तो ये बात चाह अब अभी वो दिखाई खुटे मकान दिखने चाह सफारो, ये मंगल सिंह जी का मकान था ना, वो भी वहाँ जा पुड़ी चाह चल गए कहे वो बाल बच्चा भी खनी ना। और वे मोड़ी हम लोग कॉलोनी चाह तो अभी खुटे नहीं दिखे नहीं, बात मत दिखो लो। तो अब मैं अब समापन कर दो। नमस्कार।